अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि लंदन के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो साहिबजादे हैं हुसैन और हसन नवाज, उनके दफ्तर के बाहर कुछ स्याह फाम अफराद जो हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को ढांप रखा था, अपने चेहरे के ऊपर जो है वो मास्क पहने हुए थे, कुछ कपड़े बांधे हुए थे ताकि उनका चेहरा जो है वो ना देखा जा सके। उन्होंने हमला किया हुसैन और हसन नवाज के दफ्तर के बाहर, और वो डायरेक्टली तौर पर नवाज शरीफ साहब पर हमला करना चाह रहे थे, जिसमें उनको नाकामी हुई। ये वाक़या कैसे पेश आया, ये वाक़या क्यों पेश आया, इसके बारे में बात करते हैं। जो नवाज शरीफ साहब के जो साहिबजादे हैं हुसैन और हसन नवाज, उनका दफ्तर है लंदन के अंदर, और उसी दफ्तर के साथ जो है नवाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह भी है। घर के अंदर नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली साहब, नासिर भट्ट साहब जो नवाज शरीफ साहब के पर्सनल जो है वो उनके असिस्टेंट भी हैं और उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, वो सब जो हैं वो घर में मौजूद थे। राशिद नसरुल्लाह साहब जो बड़े जो है वो बड़े सोशल मीडिया के बहुत बड़े जो है वो कह सकते हैं आपके बड़े कारकुन हैं सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून के, वो सब जो हैं वो एक घर के अंदर मौजूद थे। और ये जो स्याहपोश अफराद थे जिन्होंने अपना चेहरा ढांप रखा था, ये नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हुसैन और हसन नवाज के दफ्तर में एंटर होने जा रहे थे। इन्होंने जब देखा कि जो वो बाहर आए, उसके बाद इन्होंने सारी सिचुएशन जब देखी कि हुसैन नवाज साहब जो हैं वो बाहर आए। हुसैन नवाज साहब वैसे ही एक नॉर्मल तौर पर वो बाहर आ रहे थे, शायद वो कहीं जा रहे थे। तो उसके बाद जब ये लोग जो हैं, ये स्याहपोश अफराद, इन्होंने जब हुसैन नवाज को देखा तो इन्होंने अंदर एंटर होने की कोशिश की, जिसके बाद हुसैन नवाज ने इनको रोका और चीख मारी। और चीख मारने के बाद आबिद शेर अली भी बाहर आ गए, राशिद नसरुल्लाह साहब भी बाहर आ गए, नासिर भट्ट साहब भी बाहर आ गए, और भी दीगर जो उस घर में मौजूद थे अफराद वो भी बाहर आ गए। और उसके बाद जब हुसैन नवाज साहब ने पूछा उनसे कि आप इस घर में क्या करने जा रहे हैं, उन स्याहपोश अफराद से, तो उन्होंने कहा कि जी सेटल योर इशूज़ इन पाकिस्तान, अपने मामलात जो हैं वो पाकिस्तान में हल करें। बाद में पूछा गया, नासिर भट्ट साहब ने पूछा कि आप तो स्याहपोश अफराद हैं, आपका तो पाकिस्तान से भी कोई ताल्लुक नहीं है, आप कहाँ से आए हैं, हमें तो आपका भी मालूम नहीं है कि आप कैसे इस घर में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। जब हुसैन नवाज साहब ने वो चीख मारी थी ना, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जो पर्सनल जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी बाहर आए। उसके बाद जो नवाज लीग जो है, जो वहाँ पर जो लंदन के अंदर जो उनकी फैमिली है, उसके जो पर्सनल गार्ड्स हैं वो भी बाहर आए। उन्होंने पूछा, वो जो स्याहपोश अफराद थे वो कुछ भी बताने से जो है वो गुरेज कर रहे थे। दूर बैठा एक शख्स था गाड़ी में जिसको आबिद शेर अली ने देखा, और आबिद शेर अली ने जब उसको देखा वो वीडियो बना रहा था, और वो शख्स जो है वो पाकिस्तानी था जो लंदन के अंदर रह रहा था। और जाहिर सी बात है उसके पास कोई लंदन की नेशनैलिटी होगी जो वो इतने साल से रह रहा है। और वो शख्स ना बड़े आराम सुकून से जो है ना वो वीडियो बना रहा था, और वो वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल वायरल कर देनी थी। आपको पता है आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का, आप एक वीडियो बनाते हैं, आप उसको वायरल करते हैं, आप एक को शेयर करता है, वो 10 को करता है, वो ग्रुप्स में करता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में करता है, वो फेसबुक ग्रुप्स में करता है, वो उसको आगे पोस्ट करता है, आगे स्टोरी पे लगाता है। उसके बाद जो है ये जो है लाखों करोड़ों लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंच जाती है। और अब तो सोशल मीडिया का दौर भी ऐसा है कि कोई भी खबर जो होती है, जब वो एक्सपोज होती है, लीक होती है, तो वो बात जो है वो बड़ी दूर तक जाती है। अब वो जो वीडियो बना रहा था उसके पास आबिद शेर अली साहब गए और उससे पूछा कि आप वीडियो बना रहे हैं भाई, खैरियत है, आप किस बात पे वीडियो बना रहे हैं। उसने कहा आबिद शेर अली साहब को, उसने आगे से जो है वो जवाब दिया, उसने कहा आप आबिद शेर अली साहब हैं। आबिद शेर अली साहब ने कहा जी मैं आबिद शेर अली हूँ। उसने कहा आप साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं, मेरे बारे में तो आप जानते हैं, आप खुद क्या हैं, आप खुद अपने बारे में बताएं। वो शख्स ने गाड़ी की चाबी लगाई, स्टार्ट की और वहां से चल निकला। अब ये जो सारा मामला है इसके अंदर देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हो सकता है ये किसी की शरारत भी हो, इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है मुखालफिन के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, ये किसी की शरारत भी हो सकती है और ये किसी की सोची समझी साजिश भी हो सकती है कि ये सारा कुछ जो हुआ है, ये निकाब पोश लोग आए जिन्होंने चेहरे को ढांपा हुआ था, हुसैन नवाज के दफ्तर में जाना चाहते थे, नवाज फैमिली के सिक्योरिटी अफसरान भी बाहर आ गए। ये जो घटिया तर्ज अमल है, देखें जब भी हम किसी भी लीडर के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो हम अपने पैराए में रह के, हम अपने जो है हदूद में रह के उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तानी सियासत का, और इससे पहले इसहाक डार साहब के साथ भी ऐसा हुआ जब वो एक दफ़ा वो वॉक कर रहे थे, पैदल जा रहे थे, तो उनके खिलाफ जो है वो इसी तरह की घटिया कंपेन चलाई गई जिसका मैं हामी नहीं हूँ। चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं,
चाहे वो फजलुर रहमान साहब हैं, कोई भी पाकिस्तान का सियासी लीडर जिसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा, जिसके साथ इस तरह का घटिया सलूक किया जाएगा, वो काबिल मजम्मत है, वो शर्मनाक है, वो घटिया तर्ज अमल है। ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, सबसे पहली बात कि वो 3 दफ़ा इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, वो बहुत बड़ी एक सीजनेबल पोस्ट के ऊपर अपॉइंट रहे, वो इलेक्टेड, वो बार बार इलेक्ट होके मेंबर रहे नेशनल असेंबली के, और वो एक बार नहीं, वो 3 दफ़ा इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे। जिसने हरकत की वो खैर पाकिस्तानी तो नहीं थे, वो 4 स्याहपोश अफराद थे, और चारों जो हैं वो इसी टारगेट पर आए थे कि वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर हमला करें। बहरहाल उनको नाकामी हुई। उसके बाद इसी तरह 1 अक्टूबर 2020 में भी एक थ्रेट वाला मैसेज आता है हुसैन नवाज को, और मुझे पता है वो कौन करता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बड़ी तफसील के साथ तो बात नहीं करूँगा। वो खैर एक अमेरिका का प्रोफेसर भी रहा अमेरिका के अंदर, खैर से आजकल वो जो है इस गवर्नमेंट का तर्जुमान भी है। उसके बारे में तो खैर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके बारे में बात करना वैसे बहुत फजूल है। वो जिस तरह का एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इशू जिसके बारे में बात करते हुए भी जो है वो शर्म महसूस होती है, एक इररेलेवेंट इशू हो जाएगा, और वो वैसे भी कोई पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है, उसको जस्ट इस इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर, वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर उसको एडवाइज़र बनाया गया। लेकिन ये जो सारा मामला है, ये जो 28 अक्टूबर 2020 के अंदर मैसेज आया था हुसैन नवाज को, इसके भी ताने बाने जहाँ से मिलती हैं ये भी सबको पता है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ, ये खैर किसी की शरारत भी हो सकती है, इसके ऊपर मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना भी नहीं चाहिए जब तक आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस ना आ जाए। लेकिन मजम्मत करता हूँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो हमला हुआ, मैंने कुछ नून लीग के ऑफिशियल्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनके साथ भी मजम्मत की, कुछ अरकान असम्बली के साथ जो मेरे हल्के के भी एक रुकन कौमी असम्बली हैं उनके साथ भी मेरा रब्ता हुआ, मलिक परवेज़ साहब के साथ, तो उनसे भी मैंने जो है वो इज़हार जो है अफसोस का इज़हार किया इसके ऊपर। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए कुछ मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खैर अगर वो समझती है एक सियासी इख्तलाफ से हट कर, वो समझती है कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इसके ऊपर जो है अफसोस का इजहार करना चाहिए, वफाकी वज़रा को इसके ऊपर अफसोस का इजहार करना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कल को किसी के साथ भी वाक़या पेश आ सकता है। ये अगर इसाक डार के साथ आ रहा है तो शेख रशीद के मुंह पे जो जूता मारा गया था उसकी भी मजम्मत करता हूँ, चाहे वो जिसने भी मारा था, चाहे वो नून लीगी था, चाहे उसने किसी जो है वो पर्सनल क्लैश की बुनियाद पे मारा, चाहे किसी ने मुशर्रफ के मुंह पे जूता मारा, वो भी गलत था। आप सियासी इख्तलाफ को इस हद तक जो है उसके अंदर लिमिट्स को क्रॉस ना करें कि आप अपनी हदूद पार कर दें और आप इस तरह के घटिया तर्ज अमल को फ़रोग दें। उन जो 4 शख्सियात जो हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर आई, जब उनसे पूछा गया कि भाई तुसी पाकिस्तानी हो दसो, तो वो कहते ने जी असी पाकिस्तानी नहीं है, और जवाब ही नहीं था उनके पास। इसका मतलब कि वो जो आए थे, जो नवाज शरीफ साहब के साहिबजादों को बड़े आराम से कहते हैं कि जी सेटल योर इशूज़ इन पाकिस्तान, भाई तुसी मामे लगते हो, तुसी कौन होंगे उन्होंने आके कहने ले, वो लंदन में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आपसे लेके खाते हैं, वो उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें, आप कौन होते हैं। इसका मतलब कि वो जो लोग आए थे, ये ज़रूर किसी ना किसी की जो है कोई शैतानी चाल हो सकती है जिसने ये हरकत की, लेकिन ये बड़े अफसोस का मुकाम है, और इसमें आप कोई भी नवाज शरीफ का मुकदमा शामिल नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि जी आज इनकी अल्लाह की पकड़ में आ गई, ये हो गया है, और ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये फैमिली जिसके साथ आज ये हुआ है, कल को कोई भी सियासी पॉलिटिशियन जो बैरून मुल्क रह रहा है, जो लंदन में रह रहा है, जो अमेरिका में रह रहा है, उसके साथ भी ये हो सकता है। क्योंकि अवाम जो है वो पाकिस्तानी जो हमारी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, वो कनाडा में भी रहते हैं, वो लंदन में भी रहते हैं, वो न्यूयॉर्क में भी रहते हैं, वो अमेरिका में भी रहते हैं, वो हर किस्म के मुल्क में रहते हैं। तो आज ये जो हरकत स्याह फाम ने की है, ये जो 4 स्याह फाम आए थे, पर्दापोश लोग आए थे, कल ये हरकत कोई भी कर सकता है। उनको देख के कल को ये हरकत कोई भी जो है ये स्टेप उठा सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि इजहार अफसोस करे नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके साहिबजादों के साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।